सोच की बात है। एक सोच आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एक छोटी सी सोच आपको डायबिटीज़ से निकाल के नॉन डायबिटीज़ की रेंज बना सकता है। एक छोटी सी सोच। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे उन 6 टेस्ट के बारे में जिनकी अक्सर वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार बात करते हैं। ये 6 टेस्ट डायबिटीज के टेस्ट हैं। अब बाकी डॉक्टर्स जो कराते हैं वो 3 टेस्ट कराते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि वैज्ञानिक 6 टेस्ट क्यों कराते हैं। और सबसे बड़ी जो बात देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि जो डॉक्टर 3 तरह के टेस्ट कराते हैं उसमें 99.9% डायबिटीज आता ही आता है, लेकिन जब वही टेस्ट 6 में बदल जाते हैं और वो वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार की तरफ से कराए जाते हैं तो डायबिटीज आता ही नहीं है। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक हैं, जिनकी देश भर में 55 से ज्यादा शाखाएं हैं और जिनका दावा है कि भारत में 90% लोग बिना डायबिटीज की दवा और इंसुलिन ले रहे हैं। और हम काफी दिनों से उनका इंटरव्यू लेते आ रहे हैं और ये बात सब लोगों को पता है। हमारे ज़्यादातर दर्शकों को ये बात अभी तक पता चल चुकी है कि वाकई में जो वैज्ञानिक दावा करते हैं वो सत्य है। वैज्ञानिक आज भी रिसर्च करते रहते हैं, आज भी वो खुद को एक विद्यार्थी मानते हैं और हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि वो आज हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज हम डायबिटीज़ के ये 6 प्रकार के टेस्ट को लेकर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। नमस्कार। और इसी के साथ सर मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि जब डॉक्टर्स टेस्ट कराते हैं 3 तरह के तो उसमें 99.9% डायबिटीज आता ही आता है, क्या कारण है? देखिए, आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही उम्दा और बहुत परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा आपको विस्तार में सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहले इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आता है, ताकि हमारे जो शरीर के अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनकी कार्य क्षमता कम या ज़्यादा हो जाती है तो उनके फंक्शंस नॉर्मल हो जाते हैं, उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि मेरे हर वीडियोस में मैं बोलता हूँ और आज भी बोलना चाहूँगा कि टाइफाइड ठीक होती है या नहीं होती है? बिल्कुल। मलेरिया ठीक होता है। आजकल टीबी तक 6 महीने में पूरी प्रोटोकॉल हो जाती, लेकिन किसी ज़माने में ये ठीक नहीं हुआ करती थी। तो उसके लिए एग्जैक्ट आपने कॉज के ऊपर काम किया, साइंटिस्ट लोगों ने उसका कॉज ढूंढा और उसके ऊपर पर्टिकुलर टारगेट बनाया और आज टीबी ख़त्म हो रही है, हर चीज़ नहीं हो रही। तो फिर डायबिटीज़ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डायबिटीज़ बेसिकली कोई भी बीमारी नहीं है। ध्यान रखिए दर्शकों, डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये आपके ऑर्गन्स का कार्य क्षमता का असंतुलन है। तो जो मेडिकल फील्ड ने एक पैरामीटर बनाए हुए हैं कि आपकी जो फास्टिंग है 110 के आसपास होना चाहिए, पोस्ट मील 140 के आसपास होना चाहिए और आपकी HbA1c जो है वो 5.8 होना चाहिए, तो आप नॉन डायबिटिक रेंज में आते हैं। लेकिन समय के अनुसार मेडिकल फील्ड ने अपने आप को अरेंज करते गए हैं। अभी उनका कहना है कि 7 से लेकर 8 तक HbA1c अगर आता है तो भी उसको नॉर्मल कहा जाता है, लेकिन भारत में अभी भी हमारे यहाँ के डॉक्टर्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ये सिम्टम्स हैं। कोई भी चीज़ को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो उसके सिस्टम पे काम करना ज़रूरी है। ये सिम्टम्स है। आपने देखा, आपको टेम्परेचर आया, आपने देखा थर्मामीटर, तो उसको आप सिम्टम बोलेंगे, लेकिन किस कारण से आया वो सिस्टम की बात है, उसका कारण तो ढूंढना पड़ेगा आपको। तो चूँकि मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो हमेशा मैं तो विद्यार्थी था, विद्यार्थी और विद्यार्थी रहूँगा जब तक ये लगन आपके पास नहीं होगी। मैं बात करता हूँ भारत का, कोई भी डॉक्टर या कोई भी साइंटिस्ट इसको बात कर सकता था। सिर्फ मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रहा हूँ, मेरी एक ये रहती कि अब जड़ तक जाके पता तो लगाएं क्या होना चाहिए करके। तो उसमें जब मैं गया तो मैंने देखा भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, सब चीज़ ठीक हो जाती है। तो मेरी नज़र कुछ मेडिकल बुक्स के
रेफरेंस में पढ़ी जहाँ पे कुछ अदर टेस्ट दिए हुए थे। ये मेरे टेस्ट बनाए हुए नहीं हैं, ये मेडिकल बुक्स के हर बुक्स में दिया है पैथोलॉजी के, अच्छे अच्छे रिसर्च इस पर पब्लिश हुए हैं। तो ये टेस्ट बेसिकली जड़ से दिखाते हैं। अब मुझे बताइए कि जब हम लोग कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो सर्च रिपोर्ट निकालते हैं ना, जब शादियाँ जुड़ती है हमारे समाज में तो हम कुंडली जमाते हैं। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये डायबिटीज़ की कुंडली, कि वो आपके शरीर में, अगर मैं आपसे अगर थोड़ा भी पूछिए किसी भी इंसान से जो डायबिटीज़ से पीड़ित है, अगर मैं उससे बात करता हूँ कि भाई आपको डायबिटीज़ कैसे हुआ, तो ये बोलेंगे नहीं सर हमारा जो शुगर है 200 हो गया है, खाने के बाद 450 हो गया, HbA1c ला रहा है, और ये सिम्टम्स के ऊपर वो चल रहे हैं। लेकिन उसके सिस्टम से पीछे और उनसे और अगर एक सवाल पूछा जाए तो वो बोलेंगे सर वो हमारे शरीर में जो पेंक्रियाज होता है वो काम नहीं कर रहा है, बीटा सेल हमारे काम कर नहीं रहे हैं, तो इसके कारण हमें तकलीफ हो रही है। लेकिन क्या उसका आपने टेस्ट कराया क्या, ये मेरा सवाल है। तो ये बुक्स के रेफरेंस में से पाया गया कि इसमें जो अदर टेस्ट, जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे आप अपनी शुगर फास्टिंग में देखते हैं, वैसे ही एक टेस्ट होता है जिसको फास्टिंग सीरम इंसुलिन बोला जाता है, कि आपकी बॉडी के अंदर कितना इंसुलिन बन रहा है, इसको फास्टिंग सीरम इंसुलिन का नाम दिया गया है। इसके बाद में सेकंड जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं सी पेप्टाइड। ये जो सी पेप्टाइड है ये कंफर्म करता है कि आपके बॉडी में कितना इंसुलिन बन रहा है। अगर ये सी पेप्टाइड 0.8 के नीचे है तो उसको डायबिटिक 1 में बोला जाता है, और 0.8 के ऊपर हो तो इसको डायबिटिक 2 में बोला जाता है। तीसरा होता है HOMA-IR, होमोस्टेसिस फॉर मॉडल असेसमेंट फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितने बीटा सेल आपके एक्टिव हैं और आपकी उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। अब ये टेस्ट जो हमने पाया है कि 90% लोगों में ये नॉर्मल पाए गए हैं। अब ये अगर नॉर्मल पाए तो आप उसको डायबिटिक कैसे बोलेंगे? राइट। तो एक बार उनकी जो डायबिटीज़, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जो जांच पूरे न होने के कारण, अधूरी जांच के ना 90% लोग भारत के डायबिटीज़ की गोलियाँ, इंसुलिन या और बहुत सारे जो ऑप्शंस है वो यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये टेस्ट किए जाए तो इसमें ये नॉर्मल पाए जाते हैं। और इसमें एक ही चीज़ है कि अगर एक्स्ट्रा इंसुलिन बनता है, एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड है या एक्स्ट्रा इंसुलिन है, तो इसमें ये जो कन्वर्ट हो जाता है इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में तो बुक्स में काफ़ी लिखा गया है, लेकिन उसके ऊपर उसको सेंसिटाइज कैसे किया जाए ये बुक्स में नहीं है। और वो चीज़ हम लोग उसमें बहुत गहन अध्ययन किया है। हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर भाग्यश्री हैं, डॉक्टर वरुण हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास, डॉक्टर अरुण जी हैं, डाइटिशियन एकता जी हैं, बहुत हम लोग की पूरी टीम उसमें है, जिसमें हम लोग एक पूरे दिल से हम लोग लगे रहते हैं कि नए से नई चीज़ खोज के निकालें। बिल्कुल सर। तो मेरा सवाल तो वैसे यही था कि आप जो 6 टेस्ट कराते हैं वो क्या है, उसका जवाब मिल ही चुका है। मेरा अगला सवाल आपसे सर ये है कि अगर ये टेस्ट कराने से कोई डायबिटीज़ पेशेंट नहीं पाया जाता है तो फिर डॉक्टर इसे कराने से कतराते क्यों हैं? देखिए, अभी 2 चीज़ें हैं कि ये इंडस्ट्री का मसला है। ये हर कंपनी के पीछे इंडस्ट्री लगी हुई है और इंडस्ट्री अपने अपने हिसाब से ग्रो करती है। मैं किसी को नाम नहीं रखूँगा, ना ही किसी डॉक्टर को नाम रखूँगा, ना ही किसी पैथी को नाम रखूँगा। मेरा यही कहना है कि भाई जब हर चीज़ में आप अपग्रेड करते हैं, आपको मोबाइल आउटडेट हो रहा है, नया मोबाइल लेते हैं, आप गाड़ियाँ अपग्रेड करते हैं, तो भाई नॉलेज अपग्रेड करने में क्या तकलीफ़ है? ये मैंडेटरी तो नहीं है कि जो बुक्स में लिखा है उसको अपग्रेड नहीं किया जाए। किसी ज़माने में हर चीज़ को अपग्रेड करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अगर हमने सोच नहीं बदली, अब हम जो जैसे बोलते हैं कि डायबिटीज़ रीडिफाइन, अगर हमें एक कन्वेंशनल मेथड में हमको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो क्या किया जाए? हमको रास्ता तो बदलना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो मैंने वो रास्ता बदला सोच का, और मैंने देखा कि ये तो इसमें 100% सोल्यूशंस है और लोग तो अच्छे होते जा रहे हैं। मैंने अभी आपने जो वीडियो शूट किया था लास्ट 15 दिन पहले, एक मिस्टर सरदार जी थे, इंग्लैंड से आए थे,
और उनको तो एम्प्यूट करने की बात चल रही थी, वहाँ से आए और मैंने उनको बोला डायबिटीज़ नहीं है, जबकि वो इंसुलिन ले रहे थे। और 15 दिन में जब आए तो उनके जो पैर बिल्कुल ग्रीनिश थे वो बिल्कुल वाइट हो गए, और स्लीपर नहीं पहन पाते तो वो शूज़ पहन के आए। बिल्कुल, दर्शकों ने देखा था वो वीडियो, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो एक बार ज़रूर जाके देखें, क्योंकि हो सकता है कि उस वीडियो के बाद आपका आत्मविश्वास जग जाए और आप में ये विश्वास पैदा हो जाए कि आप भी डायबिटीज़ से फ्री हो सकते हैं। तो कहना मतलब ये है कि भाई सच बोलना कोई क्राइम तो नहीं, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ। और एक जो विद्यार्थी होता है या जो रिसर्च होता है, शोध करता है, उसका काम ही है नई चीज़ को लाना। वो लाखों करोड़ में एक आध आदमी होता है। अगर जैसे राइट ब्रदर्स है, अगर उन्होंने सोच नहीं होता तो आज भी हम बैलगाड़ी से चलते, क्योंकि हम लोग ऐसे चलते। ग्राहम बेल ने अगर नहीं सोचा होता तो आज अभी तक घंटी अब नहीं बजती हमारे घर। एडिसन ने नहीं सोचा तो शायद हम लाइट पे नहीं बैठते। तो बेसिकली ऐसा है कि आपको सोचना तो है, और उसके साथ में लोगों ने अपनी सोच भी बदलना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई 2025 इंडिया इज़ गोइंग टू बी डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मेरा कहना है कि सभी लोगों से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के, जितने भी डॉक्टर्स हैं या किसी भी पैथी के हों, एक बार इसको समझने की कोशिश करें और उसमें डीप में जाएं। तो अगले आने वाले 50 साल में, जैसे आज अपना क्या बोले टाइफाइड जा रहा है, हर बीमारी का इलाज हो रहा है, आज टाइफाइड के बाद में आज टीबी ठीक हो रही है। तो आने वाले 50 साल में मुझे नहीं लगता कि डायबिटीज़ का कोई नाम इंडिया में कोई लेगा। लेकिन उसके लिए एक है कि आपकी सोचने की परिपक्वता होना चाहिए। आप ओपन माइंड से सोचिए कि उस थोड़ी देर के लिए उस अपने आप को बोले कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं, ये थोड़ा दिमाग से निकाल के ओपन माइंड से सोचिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे जो रेफरेंसेस हैं ये सब अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बताया है। अभी ये देखिएगा, एक सी पेप्टाइड की एक बहुत अच्छा एक है, जिसका जो ऑथर है वेणुगोपाल एक्स मोहिले एंड जिया लाल। एक पूरी अच्छी किताब है जिसमें सी पेप्टाइड के ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद में ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्यों नहीं होता है, ये 100% ठीक हो सकता है। एक है प्रैक्टिकल रिव्यू ऑफ सी पेप्टाइड टेस्टिंग इन डायबिटीज़, ये नेट पे है। दूसरा है डायबिटीज़ एंड सी पेप्टाइड, एक ये है, इसकी ये जो बुक है ये आप देखिएगा, ये सारी चीज़ें लाइन है। और मैं आपके चैनल को मैं भेजना चाहूँगा, मैं भेजता हूँ आपसे, इसको एलाबोरेट करिए और उनको बोलिए कि भाई जो इसमें इंटरेस्ट लेना चाहता है वो ज़रूर इंटरेस्ट ले। अगर जिन्हें और भी समझना है तो हम तो अवेलेबल हैं, क्योंकि हर कोई जो चीज़ है वो जनमानस के लिए होती है। तो भाई जैसे मैंने बोला कि भारत मेरा अकेले का नहीं है, मैं तो एक देशवासी हूँ, तो भारत सभी का है। और मुझे लगता है कि जो एक मानसिकता रखते हैं भारत में, एक अच्छी सोच रखते हैं, उन्होंने एक साथ आना चाहिए। मेरे अलावा इसको लोगों ने और भी गौर करना चाहिए। तो इसके अलावा एक नेशनल इकोनॉमी की मैं बात करूं, आज करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपया डायबिटीज़ के ऊपर चल रहा है। उसके बाद इतना आर्थिक बर्डन है आज गवर्नमेंट के ऊपर कि डायबिटीज़ की टैबलेट, गोलियाँ, इंसुलिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ता है, लोग बीमार अलग हो रहे हैं। तो अगर इसमें जाए तो भारत एक बहुत बड़े आर्थिक फाइनेंस बर्डन से निकल सकता है अगर इस चीज़ को उन्होंने बड़े गौर से और साइंस की दृष्टि से देखें, मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें तो इसमें आपको काला है। क्योंकि ये चीज़ें उतनी ही हैं जैसे कि सूरज को अगर आप चाँद बोले तो आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन मेरे बोलने से सूरज चाँद नहीं होगा, चाँद सूरज नहीं होगा। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो माइंड जो ओपन है, एक प्रिजुडिस माइंड पे नहीं करना चाहिए। उन्होंने सोचना है कि एक डॉक्टर कुमार कुछ कह रहे हैं तो इसमें कुछ बात तो उस पर चल के तो देखें, अपन जाके धरने में क्या तकलीफ है। बिल्कुल, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। और वैसे भी एक वैज्ञानिक अगर इस बात को आगे आकर कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही गौरव वाली बात है सर मेरे लिए कि एक वैज्ञानिक से और हमारे दर्शकों के लिए भी कि उन्हें एक ऐसे वैज्ञानिक मिले हैं जो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनमें निरंतर ये उम्मीद जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी डायबिटीज़ फ्री
हो सकते हैं। तो सर ये तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे ही आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप सेकंड भर नहीं लगाते उसे ये कहने में कि आपको डायबिटीज़ है नहीं। जी बिल्कुल सही बोला आपने। क्या वजह है? उसकी वजह सिंपल है, जो एविडेंस बेस्ड जो काम कर रहे हैं हम, मुझे एविडेंस बेस्ड में जब मैं रिपोर्ट्स ले, आजकल तो पोजीशन ये है कि रिपोर्ट जब किसी लेबॉर्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले वो मना कर देते हैं कि भाई ये तो रिपोर्ट आज तक हमने निकाला नहीं है, आपने कहाँ से लिख के लाया है, कैसे लिख के लाया है। लेकिन कुछ चुनिंदा लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये रिपोर्ट्स होते हैं, अदरवाइज़ ये रिपोर्ट्स कहीं नहीं हो पा रहे हैं। अच्छे डॉक्टर्स जो मेडिकल पैथोलॉजिस्ट हैं उन्हें भी ये नहीं मालूम है। तो ये टेस्ट जब आते हैं तो जैसे मैंने बोला कि फास्टिंग सीरम इंसुलिन का एक पैमाना होता है, 2 से 25 यूनिट आपके बॉडी के अंदर है तो इसमें फास्टिंग सीरम इंसुलिन कहलाया जाता है। कितना है, अगर 2 से कम है इंसुलिन, इसका मतलब बॉडी में नहीं बन रही है तो नेचुरली आपको डायबिटीज़ है। लेकिन 2 से 25 के बीच में है तो फिर डायबिटीज़ कैसे कहलाएंगे आप? इंसुलिन आपके बॉडी में मिल रही है, इंसुलिन नहीं बन रही तो प्रॉब्लम है। वैसे सी पेप्टाइड में से 0.8 हर किसी का 0.8 के ऊपर निकलता है, किसी का 2 निकलता है, किसी का 3 निकलता है, किसी का 1.5 निकलता है, तो वो भी नॉर्मल है। आपके बीटा सेल भी नॉर्मल है, 20%, 30%, 50% है, उसकी सेंसिटिविटी भी अच्छी है। तो भाई उसको ऐसे रिसर्चर या ऐसे साइंटिस्ट मैं उसको कैसे अप्रूव करूँ कि भाई आपको डायबिटीज़ है? अगर उससे 0.8 से कम है, इंसुलिन उससे कम है, तो फिर मैं बोलूँगा। तो मैं आज जैसे सभी को मालूम है कि मेरे 55 से ज़्यादा सेंटर्स भारत में हैं और आई येट टू फाइंड ए सिंगल पर्सन हु इज़ अ डायबिटिक। छोटे बच्चे ज़रूर आते हैं मेरे पास जो 0.8 के नीचे होता, तो उसके लिए हमारी अलग थेरेपी है जिसमें बीटा सेल एक्टिवेट करके इंसुलिन की मात्रा बढ़ाई जाती है। लेकिन आज अगर हम किसी पैथी की बात करेंगे तो बोलेंगे बीटा सेल कैसे बढ़ता, हो ही नहीं सकता है, लेकिन होता है। सब रिसर्च पेपर पब्लिश के लिए सब पॉसिबल होता है। देखिए साइंटिस्ट तो नहीं, मतलब साइंस के लिए है, साइंस के लिए हर चीज़ पॉसिबल है। साइंटिस्ट तो बेचारा काम करने वाला है, छोटा सा है, बिल्कुल सर, छोटा सा इंसान है। वो तो सोच की बात है, एक सोच आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एक छोटी सी सोच आपको डायबिटीज़ से निकाल के नॉन डायबिटीज़ की रेंज में ला सकता है। एक छोटी सी सोच आपको डायबिटीज़ से फ्री कर सकता है अगर आप एक सोच बदले तो। जो एक वातावरण में, जैसे हमारे भारत की अगर परंपरा देखें तो भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी पहले कि लेडीज़ को, औरतों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन एक किसी लेडी ने, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने पहला स्कूल निकाला पूना में, और 1929 की बात है, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, उनको घर में उन्होंने क्लासेस की और उनको इतनी तकलीफ़ झेलनी पड़ी, लोगों ने उनको मारा क्या, उनके ऊपर मट्टी क्या फेंकी, चप्पल क्या फेंके, लेकिन वो लेडी सावित्रीबाई फुले थी। तो आज हमारी देश की एक महिला आज प्रेसिडेंट बन पाई सिर्फ सावित्रीबाई फुले के कारण। बिल्कुल। अगर आप सोच नहीं बदलेंगे तो कैसे चलेगा? आने वाला कल है, हम तो आज चंद्रमा और वहाँ पे बसने की बात कर रहे हैं, तो भाई जो हमारे हाथ में है उसको तो सोचिए। हम सोचने में क्या दिक्कत है? सोचने में थोड़ी पैसा लगता है। राइट। तो सर जब भी आपके पास पेशेंट आते हैं डायबिटीज़ से पीड़ित, जो 20-20 साल से हमने देखे हैं कि वो मरीज बताए जाते हैं, वो आते हैं रिपोर्ट्स लेके, तो सवाल मेरा ये है कि आप जब कहते हैं कि डायबिटीज़ है ही नहीं, तो फिर ट्रीटमेंट किस बात का होता है? ये बहुत अच्छी बात की। अभी मैं उसका जवाब मैं आप ही से लूँगा। पहले डायबिटीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ होती क्या है। देखिए जो शुगर होती है, एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जो कैरियर होता है, एक ट्रक होता है, पीछे टैंकर लगा होता है ना, उसके अंदर कोई ऑयल लेके जाता है, कोई वाटर लेके जाता है, कोई उसमें मिल्क लेके जाता है। तो पूरा जब वो कैरियर जब जाके कहीं, आजकल हाईवे पे टोल नाका बन गए हैं, तो टोल नाके पे अगर जाके खड़ा हो गया वो, अगर वो बंद है, ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्या होगा मुझे बताइए? पीछे आने वाले जो टैंकर्स है वो उनका क्या होगा? रुक जाएंगे, वो तो रुक जाएंगे, 1 2 3 4 भीड़ बन जाएगी। तो इसमें जो टैंकर का जो आउटर शेल है
बराबर है। उसको आप ब्लड समझिए आप, और शुगर चूँकि पानी में घुलती है तो ब्लड को हम लोग मेडिकल भाषा में पानी ही बोलते हैं, उसमें घुली, वो कैरियर है ब्लड शुगर का। तो जैसे वो टैंकर आके रुक गया, ये भी आके रुक गया, तो शुगर बढ़ेगी या घटेगी, मुझे बताइए। तो बढ़ेगी ना। हाँ। 1 2 3 4 टैंकर, तो जो पहले ही बढ़ी उसको हमने फास्टिंग बोला, उसके आगे और नहीं बढ़ी तो उसको पोस्ट में बोला, और दोनों के एवरेज को हमने HbA1c बोला। ठीक है। तो पहले के कुछ दिन पहले गडकरी साहब ने जब ये फास्ट ट्रैक लाया, अब क्या होता है कि जैसी गाड़ी खड़ी हुई फट से निकल जाती है। तो मेरा काम भी वैसे ही है, जो लॉक जो हो रहा था उसको हम खोलते हैं, बायोकेमिस्ट सेंसिटाइज करते हैं, वो डोर बंद है, जैसी गाड़ी खड़ी, जैसी हमने दिया हमारे के सेंसिटाइजर, डोर खुल गया, शुगर निकल गई। अब शुगर निकल गई तो डायबिटीज़ रहेगी या ख़त्म होगी, मुझे ख़त्म होगी। बस गडकरी साहब का जो काम है, आदरणीय गडकरी जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो फास्ट ट्रैक करके, जो आज आपको कहीं दिखेगा नहीं वो टोल नाके की भीड़ बढ़ी है करके, तो मेरा भी काम वैसा ही है कि मैंने फास्ट ट्रैक लगा दिया है, फट से शुगर निकल जाती, डायबिटीज़ अपने आप ख़त्म होती। मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, सिस्टम की बात आ रही है, हम सिम्टम पे चलते हैं। और गडकरी साहब और हमारी एक सामान्यता कि मैं भी नागपुर से हूँ और गडकरी साहब भी नागपुर से, तो ये नागपुर वाले धमाल मचा रहे हैं आज। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक कोइंसिडेंस है। बाकी कोइंसिडेंस की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इतना सरल और सरल भाषा में डायबिटीज़ कोई समझ सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सॉलिड टू सॉलिड बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक आम आदमी को आज अगर आप कहीं रास्ते से चले जाए, सब्जी वाला, सबको अगर हम देखें तो सबकी डायबिटीज़ निकल रही है। और लेकिन ये चीज़ भी उतने जल्दी वो लोग समझ जाएंगे जो मैंने आपको उदाहरण दिया। बिल्कुल, ये तो सच्चाई है कि भारत में आज हर तीसरा व्यक्ति डायबिटीज़ का मरीज पाया जा रहा है, लेकिन अगर हम कड़वे सच की बात करें तो डायबिटीज़ है ही नहीं ज़्यादातर को। वहीं आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आप दवा देते नहीं हैं जी, तो आप ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? देखिए सवाल बहुत अच्छा है आपका। भाई जब बीमारी नहीं तो दवा किस चीज़ की? दवा तो ऑलरेडी ले ही रहे ना वो, हमारे पास तो कुछ भी बचा नहीं है। इतने सारे पेटेंट्स हो गए पिछले 50 साल में, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, तीसरे, उसके बाद में जब रिजल्ट नहीं मिलता तो इंसुलिन चालू हो जाती है। ये सब होने के बाद हमारे पास बचा ही नहीं है कुछ। हमारे पास बचा है तो सिर्फ हमारी सोच कि अगर कहीं लॉक आपका लगा हुआ है, चाबी नहीं, इसे नहीं खुल रहा है, तो हमको क्या करना है, उसको हथौड़ी और जेसीबी नहीं मारना है, हमको सिर्फ उसके अंदर एक बूंद उसके अंदर ऑयल डाल के उसको घुमाना है खोलने के लिए। अगर जाम हो गया तो जैसा रहता तो इंसुलिन का काम सिर्फ है कि दरवाज़ा खोलना। और वो दरवाज़ा इसलिए भी नहीं खुलता कि रेजिस्टेंस हो जाते हैं। इंसुलिन जो है ये बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, एक कम मात्रा में जितना इंसुलिन होगा उतना अच्छा होगा। जैसे शुगर आपकी रुकी तो प्रिसाइजली अगर शुगर बढ़ेगी उतनी ही क्वांटिटी में इंसुलिन सिक्रीट होती है पेंक्रियाटिक सेल से। जब इंसुलिन, जैसे हाइपरटेंशन होता है, आपको सभी मालूम है, सभी लोगों को मालूम है, वैसे ही हाइपर इंसुलिनीमिया कहा जाता है जब उसकी क्वांटिटी आपके ब्लड में बढ़ जाती है। तो हाइपर इंसुलिनिया इज कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस में कोई आपके पास दवाई नहीं है। उसके लिए बचता है तो सिर्फ ट्रेस एलिमेंट्स, बहुत छोटे छोटे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। जैसे क्रोमियम हो गया, एक छोटी सी चीज़ है। उसके बाद में आपके पास में अल्फा लिपोलिक एसिड है, आपका इनोसल, ये नॉन सेंसिटाइजर्स हैं, नॉन सेंसिटाइजर इन द वर्ल्ड, बट इट्स एप्लीकेशन ऑफ द माइंड। मैंने सिर्फ इसको हम लोग अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे कि उसको जाके आपको दिया, और जैसे जैसे वो डोर ओपन होता है, जैसे फास्ट ट्रैक की मैंने बात की, आपकी शुगर वहाँ से निकल जाती है। तो इसमें जो सिस्टम होता है कि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उसकी हम कभी भी एलोपैथी और इंसुलिन कभी बंद नहीं करते हैं, क्योंकि बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। जैसे जैसे हम रास्ता उसका खुलता है, सेंसिटाइज होता है, जब 5.8 HbA1c आता है तो उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बंद होती है।
चाहे वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट ले रहा हो या अगर इंसुलिन ले रहा हो तो पहले इंसुलिन बंद की जाती है छोटे छोटे करके, और उसके बाद में टैबलेट बंद करती है। उसके बाद में जो हम सेंसिटाइजर्स वगैरह देते हैं वो भी धीरे से बंद कर दिए जाते हैं। तो हमने जो डाइबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369+ लाया है, इसके अंतर्गत 90% लोग ठीक हो जाते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा समय लगता है, उनके लिए 1 या 1.5-2 साल भी लग सकते हैं। तो बेसिकली जब वो बीमारी नहीं है तो दवाई किस काम की? बिल्कुल, आपको सेंसिटाइजर्स होते हैं बिल्कुल सिंपल से, उसके ऊपर ये सारी चीज़ चलती है इसमें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर नेशनल खबर के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सवाल है जो आपके जहन में है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछें। और आज के इस इंटरव्यू के बाद आप एक बार ज़रूर सोचिए और अपने अंदर ये विश्वास जगाइए इस इंटरव्यू के बाद कि आप भी डायबिटीज़ से ठीक हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।